खान न्याजी जिम्मेदार मैं आपको ठहराऊंगा, ये जिम्मेदारी आप पे होगी जो डिले। तो बैरिस्टर साहब अब जो डिले हो रहा है और मियाँ साहब नहीं आ रहे और अदालत कह रही है कि सरेंडर करें, अब ये जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारी तो उस शख्स के ऊपर पड़ेगी जो उंगलियां करके इस वक्त दिखा रहे हैं और जिन्होंने पर्सनल अंडरटेकिंग दी थी। अब देखिए अरशद, यहाँ पे एक और भी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब अगर हम लॉ को इन्फोर्स करने जाते हैं तो ये फिर इस तरह के हमारे ऊपर तानेसाजी की जाती है कि जैसे हम कोई पर्सनल वेंडेटा दिखा रहे हैं। जब इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें सामने आई और जिस तरह का ये केस प्लीड किया गया और जो चीज़ रखी गई जिसकी वजह से जो किया गया वो एक बेसिक ह्यूमन कंपैशन था, जिसके ऊपर बिल्कुल ये कहा गया और पर्सनल अश्योरेंसेस दी गई कि जी वो करेंगे, इलाज करके वापस आएंगे। एक कंपैशन को मेरा ख्याल है, और मैं वो दोहराना नहीं चाहता, आपके प्रोग्राम आपकी एक चैनल के शो के ऊपर चंद साहब ने बहुत एक अच्छी बात कर दी थी। बात इतनी शायद साफ़ सुथरी नहीं थी, लेकिन असल में तो ये एक मजाक उड़ाने की बात है ना हमारे एक निज़ाम की। वो किसी इदारे की बात नहीं है, अदलिया की बात नहीं है, प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है। ये पूरे एक निज़ाम का मजाक उड़ाया गया कि आप जब जुर्म करें, जब पकड़े जाएं, जब सज़ा मिले, फिर आप इस तरीके से कोई ना कोई फ्रॉड लगा के आप बाहर चले जाएं और बाद में आप फिर इस तरह से बैठे रहें कि जी। अब आज भी देख लीजिए कि अदालत जाने से पहले 600 लोगों का मजमा लगा के एक मुजरमा ये कहती है कि जी जब ठीक होंगे तो आ जाएंगे। तो इससे बड़ा निज़ाम का मजाक क्या होगा? निज़ाम अदल का मजाक है ना। एक और नई टेक्टिक देख रहे हैं कि नैब में पेशी के वक्त मजमा इकट्ठा कर लो, अदालत में आपने आना है तो फिर भी मजमा लगा लो। तो ये क्या टेक्टिक है? ये प्रेशराइज करने की कोई कोशिश है, कोई स्ट्रीट फोर्स दिखाने की, स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश है? और इससे क्या हमारे अदालतें जो हैं उन पे कोई प्रेशर डलता है या इदारों पे डलता है कोई प्रेशर के और वो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं जी ये एक इमर्जिंग फोर्स है और इसको हमें छोड़ना पड़ेगा? देखिए, ये तो 90 की दहाई से इनका यही तरीका रहा है कि अपने गल्लू बट्टों के साथ ये इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दौड़ते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या नैब हो। तो ये बार बार कर चुके हैं। आज भी मैं समझता हूँ एक छोटी सी कोशिश की गई है कि जो 200-400 लोग इकट्ठे हुए हैं उनके साथ ऐसे आए अदालत में कि जैसे कोई बहुत बड़ा मजहबी फरीज़ा अदा करके आ रहे हैं वापस। लेकिन अब ये जैसे आपने कहा कि पोस्ट 2007 अब जो दलिया है, मीडिया आज़ाद है, वो सूरत हाल नहीं है। वो चीज़ों को देख सकते हैं, बेहतर तनाजुर में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हुक्म किया है वो बड़ा टू द पॉइंट। अगेन अदालत ने कंपैशन दिखाई है, वही कंपैशन दिखाई है जो हुकूमत ने भी दिखाई थी कि अभी भी आपको टाइम दिया जाता है। वरना एक आम मुजरिम होता तो उसने कहा था जी हम तो आपकी पिटीशन सुनते नहीं है, इनको जी डिक्लेयर करें एब्सकॉन्डर। लेकिन फिर भी आज कंपैशन दिखाया गया है कि वुल्का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। अब उस जैसा शख्स अगर अदालत का मजाक उड़ा रहा है, निज़ाम का मजाक उड़ा रहा है और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बैठ के कॉफ़ीज़ इंजॉय कर रहा है, आज तक उसने एक टीका तक नहीं लगवाया वहाँ पे बरतानिया में, और एक अभी जो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बोंडा सा सबमिट करवाया है जिसमें ये है कि अगर इनका इलाज होना ज़रूरी है, ऑपरेशन होना ज़रूरी है, अगर इनका ऑपरेशन हुआ तो इनको कवर्ड हो जाएगा और कवर्ड हो गया तो इनकी मतलब ये किस किस्म की मजाक है और किस किस्म के डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट लेके आते हैं। अब तो हमारा तो यकीन ही उठता ही जा रहा है इन सर्टिफिकेटों के ऊपर से। और ये इसी तरह चलता रहेगा या अब आप देख रहे हैं कि जो आज इतना बड़ा ऑर्डर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि सरेंडर करें, और अगर ये सरेंडर नहीं करते तो फिर इनके अरेस्ट वारंट्स भी इशू हो सकते हैं? बिल्कुल, वो तो फिर अगर सरेंडर नहीं करते तो इनके तो जो एब्सकॉन्डर की कार्रवाई है, अरेस्ट वारंट्स हैं। ऑफ कोर्स जब अदालत का हुक्म आ जाएगा तो जो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है बरतानवी हुकूमत से, उसका स्टेटस भी बड़ा चेंज हो जाएगा। बिकॉज अरशद, आप एक बात जहन में रखिएगा कि जब हुकूमत किसी चीज़ को परसू करती है तो हमारे ऊपर बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा इनका जो डिफेंस होता है वो परसिक्यूशन का होता है कि जी हमें कोई विक्टिमाइज किया जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अब अगर अदालत भी यही चीज़ कह रही है, जो हमारा भी स्टांस है, तो फिर हमारी जो एक रिक्वेस्ट होगी बरतानवी हुकूमत से वो उसमें काफ़ी ज़्यादा